हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में लगभग 18,000 भारतीय अप्रवासियों को संभावित रूप से निर्वासित किया जा सकता है। इन आंकड़ों के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी नीतियों में बदलाव है, जो विशेष रूप से गैरदस्तावेज अप्रवासियों पर केंद्रित हैं। इनमें से अधिकांश अप्रवासी गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश से हैं और वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन अमेरिकी प्रशासन की नई नीतियां, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के संभावित दूसरे कार्यकाल की तैयारियों के तहत, निर्वासन की प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियानों के दौरान अप्रवासन को नियंत्रित करने का वादा किया था। उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत नीतियां मास डिपोर्टेशन और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले अप्रवासियों को प्राथमिकता के साथ निर्वासित करने पर केंद्रित हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन को इन नीतियों को लागू करने में कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, निर्वासन की प्रक्रिया में कोर्ट केस और डिटेंशन सुविधाओं की सीमित क्षमता बड़ी बाधा बन सकती है। अमेरिका के आवर्जन न्यायालयों में पहले से ही लंबित मामलों की संख्या लाखों में है, जो इस प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। इन संभावित निर्वासनों का प्रभाव भारतीय समुदाय पर गहरा हो सकता है। बड़ी संख्या में अप्रवासी, विशेष रूप से अस्थायी वीजा पर रहने वाले या अवैध रूप से काम करने वाले, इस कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। इनमें से कई भारतीय परिवार दशकों से अमेरिका में बसे हुए हैं और उनकी जीविका, शिक्षा और सामाजिक जीवन पूरी तरह से वहां की परिस्थितियों पर निर्भर है। गुजरात और पंजाब के अप्रवासी, जो बड़े पैमाने पर व्यवसाय और कृषि में लगे हैं, और आंध्र प्रदेश के पेशेवर वर्ग के लोग विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इन निर्वासनों से न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि अमेरिका में भारतीय समुदाय की प्रतिष्ठा और योगदान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह संकट भारत-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। भारतीय अप्रवासी अमेरिका में एक बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान देते हैं। हालांकि निर्वासन की प्रक्रिया से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। भारत सरकार के लिए यह जरूरी होगा कि वह इस मुद्दे को कूटनीतिक रूप से हल करे, ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों द्वारा चलाए जा रहे संगठनों ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है और कानूनी समर्थन प्रदान करने की पेशकश की है। हालांकि निर्वासन की नीतियां ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएं इस प्रक्रिया को धीमा कर सकती हैं। साथ ही इस मुद्दे पर भारतीय समुदाय और अन्य अप्रवासी समूहों द्वारा कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है, जिससे इस प्रक्रिया को रोका जा सके। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस में इस मामले पर राजनीतिक बहस भी अहम भूमिका निभाएगी। यह समय भारत और अमेरिका दोनों के लिए है कि वे इस संवेदनशील मुद्दे पर मिलकर काम करें। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्वासन के शिकार भारतीयों को हर संभव समर्थन मिले, जबकि अमेरिकी प्रशासन को यह देखना होगा कि इस प्रक्रिया का पालन मानवाधिकारों और कानूनी मानदंडों के अनुसार हो। यह मुद्दा केवल कानून और नीति का नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और समुदायों के बीच विश्वास को बनाए रखने का भी है। डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की राष्ट्रपति मुहिम और उनकी संभावित जीत ने भारतीय प्रवासियों और अमेरिकी आव्रजन नीतियों पर गहरा प्रभाव डाला है। ट्रंप का कड़ा आव्रजन रुख और अमेरिका फर्स्ट नीति प्रवासियों, विशेषकर भारतीय समुदाय के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। नवंबर और दिसंबर 2024 में उनकी नीतियों के तहत प्रमुख बदलावों और उनके संभावित प्रभावों पर चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप की नीति H-1B और अन्य वीजा कार्यक्रमों को कड़ा बनाने की ओर संकेत देती है। उनका फोकस मेरिट आधारित आव्रजन पर है, जिससे उच्च कुशल भारतीय पेशेवरों को लाभ हो सकता है। हालांकि नए योग्यता मानदंड और उच्च वेतन आवश्यकताओं से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे कई भारतीय पेशेवरों को कठिनाई हो सकती है। विशेष रूप से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स स्टेम क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए F1 वीजा और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रमों में बदलाव से रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने डाका डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स कार्यक्रम को समाप्त करने की योजना बनाई थी, जो बिना दस्तावेज वाले प्रवासी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रंप ने 2024 में फिर से इसे समाप्त करने की बात कही है, जिससे भारतीय ड्रीमर्स के लिए अनिश्चितता बढ़ गई है। इससे न केवल उनकी कानूनी स्थिति पर असर पड़ेगा, बल्कि मानसिक और सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में 5.5 मिलियन से अधिक भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए ट्रंप की वापसी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों के कारण उच्च कुशल पेशेवरों के लिए कुछ अवसर बने रह सकते हैं। साथ ही डाइवर्सिटी वीजा जैसे कार्यक्रमों में मेरिट आधारित चयन की नीति लागू होने की संभावना है, जिससे अप्रवासन प्रक्रिया जटिल हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घनिष्ठ संबंध अमेरिका भारत व्यापारिक सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। ट्रंप की प्रो बिजनेस नीति डिजिटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभाओं की मांग को बढ़ावा दे सकती है। 2024 में 25,000 वीजा अपॉइंटमेंट्स का विस्तार इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका भारतीय योगदानों को कितना महत्व देता है। ट्रंप की आव्रजन नीति ने भारतीय प्रवासियों के लिए एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत की है, जहां कुछ नई नीतियां उच्च कुशल पेशेवरों के लिए अवसर ला सकती हैं, वहीं सख्त नियम और ड्रीमर्स के लिए अनिश्चितता जैसे पहलू चिंताजनक हैं। भारत अमेरिका के बीच बढ़ते संबंध प्रवासियों के लिए कुछ राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण नीतिगत बदलावों के मद्देनजर सतर्कता और तैयारी जरूरी है।